नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात आज की बड़ी खबर की, कांग्रेस की, जिसके रिवाइवल की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं। कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और यह अधिवेशन उस गुजरात में हो रहा है जहां कांग्रेस पिछले 3 दशक से सत्ता से बाहर है। और न सिर्फ बाहर है बल्कि गुजरात वो राज्य है जिसे मॉडल के तौर पर पेश कर बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने लग गई। लेकिन अब एक बार फिर गुजरात में 64 सालों बाद आयोजित हो रहे इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए पार्टी की छवि को, संगठन की कमजोरी को मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के भरोसे को भी जीतना चाहती है। हालांकि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन गुजरात से निकला विश्लेषण और बदलाव की उम्मीद का असर बिहार तक होगा, कांग्रेस को इसका भरोसा है। साल 2025 गुजरात में हो रहे इस अधिवेशन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल सरदार पटेल की जयंती का 1.5 साल है और गुजरात में पटेल की विरासत वो भावना है जिसका सीधा असर चुनाव में दिखता है। ऐसे में देखिए गुजरात से शुरुआत, बिहार तक कैसे पहुंचेगी बात। ये एक कसम खाने का वक्त है। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का। कांग्रेस एक नए सिरे से यहाँ से जो है उभरेगी और पूरे देश में अपने आप को मजबूत करेगी। आरएसएस बीजेपी का नफरत फैलाकर सत्ता पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, इससे लड़ने की आवश्यकता है, देश बचाने की आवश्यकता है। गुजरात वो जमीन है जहां पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति की बात करे तो ये मजाक उड़ता है। स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव गांधी और सरदार ने एक प्रकार से गुजरात से ही रखी, तो मोदी और साकी जोड़ी की हकाल पट्टी की नींव भी यहीं से रखी। गुजरात में इस बार हम सरकार बनाएंगे। लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है और आपको गुजरात में हराएंगे। संसद में राहुल गांधी ने प्रण लिया था और अब उसी प्रण को पूरा करने के लिए महामंथन जारी है। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। महामंथन कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए, महामंथन गुजरात में वापसी के लिए, महामंथन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जुटान हुआ है। मकसद है कांग्रेस को फिर से इतना मजबूत करना कि गुजरात की सत्ता में वापसी कर सके। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन मंगलवार से अहमदाबाद में शुरू हो गया है। यहां अधिवेशन 2 दिन 8 और 9 अप्रैल चलेगा। अहमदाबाद में कांग्रेस भविष्य को लेकर महामंथन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी अहम नेता शामिल हुए हैं। इनमें CWC के स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी हैं, सभी PCC अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने अधिवेशन के लिए गुजरात को ही क्यों चुना। तो इसकी एक नहीं बल्कि 2 खास वजह है। कांग्रेस ने पिछले साल ही महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के 100 सालों का एक जश्न मनाया था और इस अवसर पर बेलगावी में अधिवेशन किया था। इस बार पूरे देश में 150वीं जयंती सरदार पटेल की मनाई जा रही है और ये दोनों नेता कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम हैं। दोनों गुजरात से जुड़े हुए और ये दोनों नेता कांग्रेस की वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार। लेकिन पटेल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को जोड़ा है, उसके संदर्भ में प्रतिक्रिया के तौर पर कांग्रेस उनकी लेगेसी को वापस पाना चाहती है। और ऐसे में ये बड़ा कार्यक्रम इसीलिए गुजरात में जब ऑर्गेनाइज हो रहा है तो दरअसल वजह ये भी है। साथ ही साथ
ये भी तय होता है कि अपने आप में ये कार्यक्रम वैचारिक रूप से नई दिशा कांग्रेस को देगा, ये अहम है। तो ऐसे में चुना गया है कि इस कार्यक्रम को और यहाँ होने वाले वैचारिक बातचीत को साबरमती आश्रम और सरदार पटेल स्मारक में किया जाए। कांग्रेस का यह अधिवेशन 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का आधार तैयार करेगा। पार्टी इसे गुजरात में संगठन की ताकत बढ़ाने और बीजेपी को चुनौती देने के रूप में देख रही है। इसके अलावा इस अधिवेशन के जरिए पार्टी गुजरात और नेशनल लेवल पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। बीते करीब एक दशक से कांग्रेस सियासी नुकसान ही उठा रही है, लेकिन अब नए सिरे से रणनीति पर काम किया जा रहा है। उसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस अधिवेशन में महामंथन हो रहा है, जिसका एजेंडा एकदम क्लियर है। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा, खास तौर पर गुजरात में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना, चुनावी रणनीतियों और नीतियों पर विचार विमर्श, 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक रोड मैप तैयार करना। संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। ये एक कसम खाने का वक्त है, एक प्रण लेने का समय है। तो बहुत अच्छा है, हम सब लोगों के लिए सीख है। जो ओपनिंग रिमार्क्स भी दिए गए और जो रेजोल्यूशन लिए गए हैं, वो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। कांग्रेस आलाकमान जानता है कि देश में नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत गुजरात से ही होती है। इसलिए अगर कांग्रेस गुजरात मॉडल को तोड़ेगी तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कांग्रेस यहाँ नया मॉडल बनाकर बीजेपी की जड़ें कमजोर करना चाहती है। इससे कार्यकर्ताओं में मैसेज जाएगा कि पार्टी गुजरात में एक्टिव है और हाईकमान को यहाँ दिलचस्पी है। साथ ही गुजरात में कांग्रेस को मजाक मानने वालों की भी सोच बदलेगी। राहुल जी ने पार्लियामेंट में चैलेंज दिया है कि लिख के ले लो, इस बार तुमको गुजरात में चुनाव हराएंगे। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है पूरी पार्टी को यहाँ बुलाए, पूरी कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर स्वागत हो, सम्मान हो, साथ में मिलकर एक नए गुजरात के निर्माण का, नए भारत के निर्माण का एक खाका तैयार हो। कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा को दोबारा जिंदा करना चाहती है। आजादी के बाद से हर साल किसी नए राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद ये परंपरा टूट गई। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके मुताबिक एआईसीसी के तमाम अधिवेशन दिल्ली में होने लगे थे। लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि एआईसीसी के अधिवेशनों को राज्यों में आयोजित करने की ज़रूरत है। इससे पार्टी की छवि बदलेगी और साथ ही साथ पार्टी को अपनी ताकत का अंदाज़ा भी होगा। दरअसल गुजरात में इस अधिवेशन को आयोजित करने का एक खास मकसद ये भी है कि गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करके कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। लिहाजा कांग्रेस ने अब ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्रबल चुनौती उसके गढ़ गुजरात में ही दी जाए। बीजेपी ने इसके जरिए दिखाया कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई ठोस मॉडल नहीं है, जबकि बीजेपी के पास गुजरात जैसा सफल मॉडल है। इससे विपक्ष ऑफेंसिव से डिफेंसिव मोड में आ गया। जिस तरह बीजेपी ने देश भर में गुजरात मॉडल का लालच दिया, वैसे ही कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। ये किसी और राज्य में भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी की जड़ें गुजरात से जुड़ी हैं। इस वजह से गुजरात से ही बीजेपी को तोड़ा जा सकता है। संगठन को कैसे मजबूत करना देशव्यापी ढंग से सारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में तो वो अलग से मीटिंगें हुई हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को मजबूती प्रदान की गई है। उनका टिकट बांटने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रोल होगा, ये भी पहले तय हो चुका है। कांग्रेस बीते 3 दशक से गुजरात की सत्ता से दूर है, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी भी एंट्री ले चुकी है। लेकिन मुख्य मुकाबला अब भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ऐसे में संगठन को मजबूत करके कांग्रेस फिर से गुजरात में वापसी की तैयारी में है। हालांकि अभी गुजरात चुनाव में समय बाकी है। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सूबे की 182 में से 156 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई थी।
तब पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का 13% वोट काट लिया था। चुनाव के साल भर बाद कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी 161 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 12 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद कांग्रेस 26 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 61.86% रहा और कांग्रेस का वोट शेयर 31.24% रहा। हालांकि कांग्रेस को 20 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जो 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में सुधार दिखाती है। फरवरी 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को नाकामी हाथ लगी। बीजेपी ने 68 में से 60 नगर पालिकाओं पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 13 नगर पालिकाओं से घटकर 1 पर सिमट गई। इसके अलावा बीजेपी का संगठन मजबूत और एकजुट है, जबकि कांग्रेस लीडरशिप की कमी और दल बदल से जूझ रही है। कुल मिलाकर हर चुनाव में बीजेपी का दबदबा कायम है, जबकि कांग्रेस पिछड़ी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए अब महामंथन चल रहा है। बीजेपी का जो राज्य पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए षड्यंत्रकारी सोच, आरएसएस बीजेपी का नफरत फैलाकर सत्ता पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, इससे लड़ने की आवश्यकता है, देश बचाने की आवश्यकता है। गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है। गुजरात में कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम और आदिवासियों का है। कांग्रेस को उन गुजरातियों को भी साधना पड़ेगा जो बीजेपी को विकास के नाम पर वोट देते हैं। कांग्रेस नई पीढ़ी यानी युवाओं और महिलाओं में पैठ बना ले तो उससे फायदा हो सकता है। दरअसल गुजरात की एक पूरी पीढ़ी को पता ही नहीं है कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसा था। दरअसल बीते 30 सालों से गुजरात में बीजेपी काबिज है। ऐसे में कांग्रेस को नई पीढ़ी तक पहुंचने की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस को बड़ी संख्या में महिलाओं को भी जोड़ना होगा। बीजेपी की ताकत है उसका संगठन। यहां तक कि बीजेपी के संगठन को इलेक्शन मशीन तक कह दिया जाता है और यहीं पर कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस को अपनी संगठन को खास तौर पर जमीनी स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा और नए कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे और उन कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव में जाना पड़ेगा। ये अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो बहुत आसान नहीं है। वैचारिक स्तर पर ठोस होने के बावजूद अगर उस विचारधारा को धार देने वाला कोई नेता नहीं है राज्य के स्तर पर, तो ये मददगार नहीं है। और ख़ास तौर पर गुजरात में उसे एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो उसकी वैचारिकता को धार दे, वैसे लोगों को अपने साथ जोड़े जो कि ज़मीन के स्तर पर लड़ें, और इसी प्रकार ही वो आने वाले दिनों में मजबूत हो सकती है। कांग्रेस अब उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है जिस पर चलकर बीजेपी इस मुकाम तक पहुंची है। जमीनी स्तर पर काम करके आम जन तक कांग्रेस पहुंच बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसे हैं। श्री राहुल गांधी जी, जिनके नेतृत्व के कार्यकाल से ही कांग्रेस सर्वाधिक समस्याओं में जूझ रही है और बिहार में उन्होंने यात्रा की कांग्रेस की समस्याओं के समाधान के नाम पर, परंतु उनके कार्यकर्ताओं में आपस में कितना घमासान था ये सब लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर देखा। कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति की बात करे तो ये मजाक उड़ता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से संवैधानिक और समावेशी सशक्तिकरण के बल का हमेशा अपहरण किया है, हाईजैक किया है और उसको हाईजैक करके दशकों जो है वो अपनी सियासी दुकानें चलाई हैं, सत्ता में के सिंहासन पे बैठे हैं। और इस मामले में कांग्रेस अगर बात करेगी तो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी जमीन खो रही कांग्रेस को अब उम्मीद है कि महामंथन के बाद पार्टी में नया ऊर्जा संचार होगा और इसके पॉजिटिव परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि अभी बिहार की लड़ाई है और इसके बाद बंगाल के साथ साथ गुजरात भी जीतना है। अहमदाबाद से संजीव त्रिवेदी और भूपेंद्र ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो गुजरात वो राज्य जहां अर्श से फर्श तक की यात्रा देखी है कांग्रेस ने, और वर्ष 1985 ये साल याद करना जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी साल किया था। इसके बाद से लगातार कांग्रेस बीजेपी के हाथों पिछड़ती रही। कभी सूबे की 182 सीटों में से 149 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब 17 पर आकर सिमट गई है, और इस बुरे वक्त में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है दल बदलुओं से निपटना। हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस का गुजरात में हाल क्या रहा है। 1985 से ही शुरुआत, जब 149 सीटें कुल मिलाकर के जीतने में कामयाब रही थी। उसके बाद 90 में 33, 1995 में 45 सीट मिली। आगे आने वाले सालों में क्या स्थिति रही देखिए। 1998 में 53 सीटें, 2002 में 51, उसके बाद 2007 में 59 सीटें। लेकिन ये जो ग्राफ था ये एज इट इज आप कह सकते हैं बरकरार रहा, इसमें कोई खास उछाल नहीं आया। 2012 में 61, 2017 में 78, और सबसे बड़ा झटका लगा 2022 में, जब मात्र 17 सीटें हासिल कर पाई कांग्रेस। गुजरात की सत्ता से दूर हुए कांग्रेस को 3 दशक बीत चुके, और बीते 1 दशक में विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही कहा जाएगा। हरियाणा और झारखंड को अगर आप छोड़ दें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सारी कहानी बयां कर देता है। देखिए 5 राज्यों में ये स्ट्राइक रेट जो है ये अहम हो जाता है। सबसे पहले तो दिल्ली, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, 70 सीटें हैं कुल, जीती एक भी नहीं, स्ट्राइक रेट 0। इसके बाद आइए हरियाणा, सरकार बनेगी ये तक उम्मीदें थी, लेकिन यहां पर बाजी पलट दी बीजेपी ने। 90 सीटें, 89 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, मात्र 37 सीटें जीत पाए। स्ट्राइक रेट हालांकि यहां पर 42% नजर आया। इसके बाद महाराष्ट्र में देखिए क्या, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 95 लड़ी, 38 पर जीती मात्र 6 सीटें, स्ट्राइक रेट यहां पर 16% नजर आया। महाराष्ट्र की बात करें तो 288 सीटें कुल मिलाकर के विधानसभा की 101 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने का मौका मिला, 16 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई 16% की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन एक बेहतर प्रदर्शन झारखंड में देखने को मिला, जहां 50% से ज्यादा 53% स्ट्राइक रेट रहा। 81 सीटों पर लड़ी, 30 पर लड़ी, 16 पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर के 81 विधानसभा की सीटें झारखंड से आती हैं। तो हरियाणा, झारखंड को अगर आप छोड़ दें तो बाकी राज्यों में 20% का स्ट्राइक रेट भी नहीं छू पाई कांग्रेस। और अब कांग्रेस गुजरात से एक नई शुरुआत करने की तैयारी में है। 2 दिनों के मंथन के बाद जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की उम्मीद है, और इसका असर बिहार में होगा, कांग्रेस ये मानकर चल रही है। कितना, हालांकि ये प्रश्न है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।